सिद्धारमैया सीएम और शिव कुमार डिप्टी सीएम पद की आज लेंगे शपथ। विपक्षी एकजुटता का होगा प्रदर्शन, कई दलों के नेता होंगे शामिल। हिरोशिमा में जापानी पीएम से मिले प्रधानमंत्री मोदी, महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण, दुनिया को दिया शांति का संदेश। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र का अध्यादेश, सरकार सीधे नहीं कर पाएगी ट्रांसफर पोस्टिंग, सीएम की अध्यक्षता में बनेगा स्थायी प्राधिकरण। शूटर अरमान को प्रयागराज लाने की तैयारी, उमेश पाल हत्याकांड में था फरार, सासाराम जेल में किया सरेंडर। हज यात्रा का पहला जत्था कल होगा रवाना, पहले जत्थे में होंगे करीब 2473 हज यात्री, प्रशासन की तैयारी हो गई पूरी। यूपी में गर्मी का येलो अलर्ट, भीषण गर्मी के बीच लू चलने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ हारिस। पहली खबर आपको बता दें बेंगलुरु से, जहां पर कर्नाटक में आज भव्य शपथ समारोह होगा। आपको बता दें कि सिद्धारमैया और शिव कुमार लेंगे शपथ। सिद्धारमैया सीएम तो शिव कुमार बनेंगे डिप्टी सीएम। 8 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। बड़ी खबर आपको बता रहे बेंगलुरु से, जहां पर कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जिसमें सिद्धारमैया सीएम और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे आज। आपको बता दें कि 8 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे साथ ही साथ। इसके अलावा आपको बता दें कि आज भव्य शपथ समारोह होगा, जिसमें विपक्षी एकजुटता जो है वो दर्शाई जाएगी। सिद्धारमैया और शिव कुमार लेंगे शपथ। सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ लेंगे, तो वही डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। डीके शिव कुमार जो है वो डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। इनके साथ ही साथ 8 विधायक भी जो है वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आज कर्नाटक में भव्य शपथ समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें विपक्षी एकजुटता साफ दर्शाई जाएगी। सिद्धारमैया और शिव कुमार लेंगे शपथ। सिद्धारमैया सीएम तो शिव कुमार बनाए जाएंगे डिप्टी सीएम। साथ ही 8 विधायक भी जो है वो मंत्री पद शपथ लेंगे आज। बेंगलुरु में कर्नाटक में आज भव्य शपथ समारोह होगा। सिद्धारमैया और शिव कुमार लेंगे शपथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकेंगे नोट। 2000 के नोट बदलने की लिमिट हो गई है। 20,000 रुपए क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई का बड़ा फैसला सामने आया। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से जब अब 2000 रुपए का जो नोट है वो भी सर्कुलेशन से बाहर किया जाएगा। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह बड़ा फैसला लिया है। 2000 रुपए का नोट अब सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बैंकों को जो है निर्देशित किया गया है कि वो 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन में ना लाएं। 30 सितंबर तक बैंक में जो है वो 2000 रुपए के नोट वो जमा किए जा सकते हैं। 2000 के नोट बदलने की लिमिट जो है वो 20,000 रुपए बताई जा रही है। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए नए नोट की को जारी किया गया था, जिसके बाद अब करीब 7 साल के बाद जो है वो इस नोट को बंद किया जा रहा है, सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। 2000 के नोट को बदलने की लिमिट जो है वो 20,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद लोगों में भी एक खलबली मच गई है। आपको बता दें कि 30 सितंबर तक आप जो है 30 सितंबर तक इस नोट को जो है बैंक में जा करके जमा करा सकते हैं। उसके बदले आप दूसरे नोट ले सकते हैं 500 रुपए या 100 के, लेकिन अब 2000 रुपए का जो नोट है वो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि 2000 के नोट जो है अब आपको बैंक में जाकर के बदलवाने पड़ जाएंगे। ये पूरा फैसला आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया है। 2000 रुपए का नोट जो है वो सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब 2000 रुपए का नोट जो है वो 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकते हैं आप।
बैंक में जा करके 2000 रुपए का नोट जमा करा सकते हैं। 2000 के नोट के बदलने की लिमिट जो है वो 20,000 रुपए ही है, मतलब कि 20,000 रुपए से ज्यादा आप 2000 रुपए के नोट नहीं बदलवा सकते हैं। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब 2000 रुपए के नोट का चलन जो है वो बंद हो जाएगा धीरे धीरे। 30 सितंबर तक सारे जो नोट हैं वो बैंक में लौट जाएंगे। तो आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जब 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन को बाहर किया जाना है, आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है कि 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकते हैं 2000 रुपए के नोट। 30 सितंबर के बाद बैंक में 2000 रुपए के नोट जमा नहीं किए जाएंगे। 2000 के नोट बदलने की लिमिट जो है वो 20,000 रुपए बताई जा रही है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो ये 2000 रुपए नोट जो है वो बैंक की तरफ से जारी किए गए थे, आरबीआई ने जारी किए थे। और जो है 500 और 1000 के नोट जब बंद किए गए थे तो 2000 रुपए का नोट मार्केट में आया था, सर्कुलेशन में आया था। धीरे धीरे जो है आरबीआई ने फैसला लिया कि इस 2000 रुपए के नोट का जो सर्कुलेशन है वो कम किया जाएगा। इस पूरी खबर पर बात करने के लिए प्रवेश शर्मा हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। प्रवेश, जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है कि आरबीआई ने फैसला लिया है कि 2000 रुपए का नोट जो है वो सर्कुलेशन से बाहर किया जाएगा, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 2016 के बाद कल आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी करके 2000 के नोट को भारत में बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि उसमें 4 महीने का वक्त दिया है। जो अगर 2000 के ताजा नोट है तो थोड़ी 20,000 की लिमिट के साथ उसको चेंज कर सकता है, बदलाव कर सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जितना हंगामा या यूं कहे जितना शोर जो है 500 के नोट बंद करने, 1000 के नोट बंद करने पे हुआ था, उतना 2000 के नोट पर देखने को नहीं मिल रहा है। जनता की अलग अलग राय है। जनता का कहना है कि 2000 का नोट उनके पास इतना है ही नहीं और मार्केट में इतना चलन नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन से अगर बात करें तो उनका कहना है कि उनको पेमेंट्स पे जरूर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जी प्रवेश, जिस तरीके से आपने बताया कि जनता के पास, आम जनता के पास ज्यादा सर्कुलेशन में नहीं है 2000 का नोट, तो क्या ये कहा जा सकता है कि आरबीआई जो है लंबे समय से बैंक की तरफ से निर्देश दे रही थी कि 2000 रुपए के सर्कुलेशन को जितना कम हो सके वो जनता को दे? जी देखिए, ये एक मुझे लगता है एक पॉलिसी थी जो जिसके तहत काम चल रहा था और काफी समय से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में 2000 का नोट आम पब्लिक की बात करें, छोटे लोगों की बात करें तो उनके पास तो गायब ही था। लेकिन बड़े बिजनेसमैनों की बात करें जो मैं ये कहूँ कि लाखों की संख्या में पेमेंट का बिजनेस करते हैं, लेन देन करते हैं, उनके पास जरूर ये नोट देखने को मिल रहा था। वही लेकिन जब से ये पॉलिसी आई है आरबीआई की तरफ से, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ एक ही हंगामा बरपा जा रहा है। विपक्ष की तरफ से हल्ला बोला जा रहा है। उनका कहना है कि आम जनता पे या ये कहे पब्लिक पे मार चोट की गई है और ये गलत है। जी प्रवेश, जिस तरीके से 2016 में रातों रात फैसला लिया गया था और अचानक जो है पूरी देश की जनता जो है वो एटीएम के बाहर लाइनों में खड़ी हुई दिखाई दी थी और इतना जद्दोजहद के बाद ये 2000 रुपए का नोट जनता को मिला था। अब क्या वजह है कि इस नोट को जो है बंद किया जा रहा है? किस तरीके की आर्थिक नुकसान हो रहा था या किस तरीके का नुकसान था जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बीजेपी के कई प्रवक्ताओं का बयान सामने आया है। उसमें साफ साफ जो है उनका कहना है कि ये नोटबंदी जो है पीएफआई या ये कहे आतंकवादी संगठनों पे चोट करने के लिए है। उनके पास जो मोटी संख्या में लेन देन है या उनको कोई फंडिंग हो रही है तो उस फंडिंग पे ब्रेक लगाने के लिए किया गया है। लेकिन बात अगर आम आदमी पार्टी की करें, कांग्रेस की करें, तो उनकी तरफ से जो बयान आया है उनका कहना है कि उसका इस नोटबंदी से इनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार की अपनी पॉलिसी है और जनता को परेशान करना है। फिर से जो है नोट बदलने के लिए जनता को लाइन में खड़ा करना है और परेशान करने के लिए सब किया गया है। जी प्रवेश, जिस तरीके से 2016 में जब नोटबंदी हुई थी और यह कहा गया था कि काले धन पर चोट करने के लिए इस नोट को जारी किया जा रहा है, तो क्या कुछ काले धन पर इसका असर कम होता दिखाई दे रहा है या क्या कुछ वजह है कि अब काले धन पर फिर से एक अटैक करने की तैयारी है?
जी देखिए, कहीं ना कहीं जमाखोरी को रोकने के लिए ही नोटबंदी की जाती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और ये जो विशेषज्ञ है उनका कहना है, कल भी एक विशेषज्ञ का रात को एक रिपोर्ट आई थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी देश को अगर ब्लैक मनी को रोकना है, या ये कहा जाए कि जो जमाखोरी है जो मार्केट पे नोट नहीं चल रहा है उसको लोगों ने या ये कहे स्टेटों ने अपने पास दबा के रखा हुआ है, तो उस तरीके के सख्त निर्देश लेने से उस देश को फायदा होता है। नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा ब्लैक मनी में होता है, क्योंकि कुछ लोग नोट को दबाकर सर्कुलेशन में रोक देते हैं। जब नोटबंदी होती है तो उनको वो दवा और नोट किसी भी कीमत पर बाहर निकालना पड़ता है, इसी वजह से नोटबंदी को फायदेमंद माना जाता है। लेकिन बात करें विपक्ष की, जिनका साफ साफ कहना है कि ये जनता को परेशान करने के लिए, कोई जमाखोरी नहीं है, ये इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। जी जी प्रवेश, आपके पास वापस आएंगे। अयोध्या से इस समय हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं इसी में बात करने के लिए। आरपी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपए का नोट जो है वो अब सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला कर लिया है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आरपी, अपने आप को अनम्यूट कर ले। हेलो, आवाज आ रही है? जी आरपी, बताइए, जिस तरीके से आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए 2000 का नोट जो है वो सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला ले लिया है, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ कहना है आम जनता का? आम जनता जो यहाँ पे कुछ तो लोगों का कहना है कि लाइन लगा के कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, कुछ भी दिक्कतें आएंगी, लेकिन जो लोग यहाँ डंपिंग पॉलिसी जिसकी थी उसको कहीं ना कहीं आरबीआई ने बैन लगाने की कोशिश की है, इसी का कारण इसको बंदी की जा रही है। जी क्या कुछ कह रहा है आम जनता का, किस तरीके से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या 2000 रुपए का नोट उनके पास है और बदलवाने के लिए वो जा रहे हैं? नहीं, अब वो अभी आम जनता से बात कराते हैं। जो यहाँ का जो विपक्ष है वो तो कह रहा है कि लाइन लगा के सबको, जनता को बड़ी दिक्कत होगी, ये बंद कराने की कोई जरूरत नहीं थी, ये सिस्टम में गलत हो रहा है। लेकिन जो आम जनता है, अभी हम बात कराते हैं, हमारे 2-3 लोग हैं जो मिलने वाले हैं, उनसे बात कराते हैं। यहाँ की आम जनता है जो है, आज 2000 की नोट गुरुजी बंद हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है और जनता को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा? जी, पहली बात तो 2000 की नोट किसी गरीब और मध्यम तबके के पास है ही नहीं जी, बैंकों से निकल भी नहीं रही जी। 2000 की नोट बंद कर दी जाए, हाँ, अच्छा है, क्योंकि इसको बड़े लोग ही डंप करते हैं, छोटे लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें हैं, वो जाते हैं कहीं फटकर नहीं मिलता, कहीं दिक्कत होती है, तो हम चाहते हैं ये बंद कर दी जाए। उसके एवज में जी 1000 की नोट फिर से पुनः चलाई जाए। हाँ, आप बताइए, 2000 की नोटें बंद हो रही हैं, आम जनता पे क्या असर आ जाएगा और क्या दिक्कतें आएंगी जो जमा करने? इस पर आम जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्वागत योग्य है जी। आम जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये स्वागत योग्य है। बड़े लोग जो है पैसा डंप करके जो है रखे हुए हैं जी, कम से कम अगर बंद करेंगे तो निकाल करके फिर बैंक में जाएगा, और छोटे नोट को चलान में आना चाहिए। जैसे 1000 का नोट हुआ, 200 का, 500 का, 1000 की सब चलता रहा। जैसे और भी जितने लोग डंप किए हैं, मान लो जो आम जनता 2000 जो नोटबंदी होगी तो उस पर लाइन लगा के जाना पड़ेगा, उनको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? नहीं, उतना नहीं, वो समस्याएं नहीं आएंगी। जो पिछली बार समस्याएं थी वो समस्याएं नहीं रहेंगी, लाइन लगा के काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं, लाइन करना पड़ेगा, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो मतलब 2000 की नोटबंदी करना उचित है, नहीं है, इसके बारे में? उचित है, लेकिन चलान में उसके बदले 1000 का नोट आना चाहिए, मार्केट में आना चाहिए। हाँ, मतलब 1000 का। जी सर, हेलो जी विक्की, जिस तरीके से आपने माफ कीजिएगा आरपी, जिस तरीके से आपने दिखाया कि जो है अयोध्या की जो जनता है वो काफी इस फैसले से सहमत नजर आ रही है। अब चलेंगे वाराणसी, जहां पर हमारे संवाददाता विक्की डी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। विक्की, जिस तरीके से आम जनता में जो है वो इसका कुछ खास प्रभाव नहीं दिख रहा है, वो कह रहे हैं उनके पास 2000 रुपए का नोट जो है वो ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। वाराणसी में किस तरीके का लोगों की, जनता का कहना है और किस तरीके का उन पर इसका फैसले का असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब 2016 में 8 नवंबर का वो रात था, 8 बजे रात को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नोटबंदी का जो ऐलान किया गया था, उसमें 500 और 1000 के नोट जो बंद किए गए थे, तो पुनः एक बार आरबीआई ने जो 2000 के नोट को सर्कुलेशन में उतने नहीं है, जिसको देखते हुए आरबीआई ने एक फैसला लिया है 30 सितंबर तक इसको जो वैधता दी है कि बैंक में जमा करा के इसको बंद करेंगे। अभी हालांकि पूरी तरीके से बंद नहीं होगी, बैंक में लोग जिसके पास है वो बैंक में जमा करा के बदल सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो काला नोट है उसको लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने एक बार पुनः ये किया, क्योंकि आपको बता दें पूर्व में अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में पार्थो चटर्जी पे जो काला धन निकला था, वहां पे जो छापा
जी विक्की, हम चाहेंगे आपके पास आम जनता भी आपके साथ खड़ी हुई है। विक्की, हम चाहेंगे कि आप आम जनता से भी बात करें और उनसे जाने कि उन पर इस फैसले का क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, उनको किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, फिर से 2016 की तरह लाइनों में लगना पड़ रहा है, या फिर वो इस फैसले से सहमत है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम बात करना चाहेंगे। जी, आप बताइए 2000 के नोट इस समय जो बंद किए जा रहे हैं आरबीआई की तरफ से, 30 सितंबर तक वैधता दी गई, तो आप 2000 के नोट कब देखें? 2000 का नोट देखने सर करीब 2 साल हो गया हमारा। 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। तो आपको क्या लगता है सर, आरबीआई द्वारा ये बंद किया जा रहा है, ये सही फैसला है या किस नजरिए से? ये सही फैसला नहीं है। 1000 का नोट बंद करके मोदी ने 2000 का नोट किया। काला धन निकलने के लिए काला धन, आज तक काला धन निकला नहीं, फिर कहेगा 2000 का नोट बन के काला धन निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पड़ते हैं बड़े व्यापारी, जैसे पार्थो चटर्जी पश्चिम बंगाल में भी जो पड़े, तो बड़े पैमाने पे वहाँ पे काला धन जिसको आप कह रहे हैं, तो 2000 के नोट बड़ी संख्या में पाए गए। कह सकते हैं कि बड़े लोग जो है इसको दबा लेते हैं 2000, इसको क्या कहेंगे? तो बड़े लोग के पास तो ही है, छोटे लोग के पास है का? तो सही फैसला है ये? फैसला तो फिर देश में और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। जी, आप बताइए 2000 के नोट बंद हुए हैं, क्या कैसे दिखते हैं? अरे कहाँ 2 साल हो गए। अलग अलग देखिए आप दिखेगा नहीं करें, तो क्या लगता है जो बंद हो रहे, किस पे कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। अलग अलग घुमा के लगाते हैं ना, अभी फिर सब लाइन पे बने फिर पूछे घुमा के जरूरत पड़ेगी, इसके बाद बंद होकर फिर चालू हो जाएगी बात। कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी मार्केट में, क्योंकि जो व्यापारी है जी जी विक्की, जिस तरीके से देखा कि आम जनता जो है वो कुछ जो है इससे नाराज भी दिखाई दे रही है और कुछ जो है वो सहमत है। बहुतों का ये कहना दिखाई पड़ रहा है कि उनके पास 2000 रुपए का नोट ही नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो अभी तक जो है वो उनको कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा है, लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ रहा है। चलेंगे अयोध्या की तरफ। आरपी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं अभी। आरपी, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि आम जनता पर जो है वो इसका असर खास दिखाई नहीं दे रहा है, वो जो है उसके पास 2000 रुपए का नोट ही नहीं है, हालांकि वो खुश नजर आ रही है। तो क्या कुछ जानकारी है कितने जो बड़े व्यापारी जिनके पास 2000 रुपए का नोट है वो कितना उनकी लिमिट रखी गई है, कितनी कुछ कहा गया है कि वो कितना बदलवा सकते हैं नोट को? जो बड़े व्यापारी हैं नोटों को डंप रखे है कि जो बड़े व्यापारी हैं या आम जो बड़े लोग हैं वो नोटों को जो पब्लिक डंप कर रखा है, तो उन्हीं को बदलना है। बाकी आम जो पब्लिक के पास नोटे ही नहीं है 2000 के, तो डंप क्या मतलब बदलवाएंगे क्या? तो जो भी समस्या है बड़े लोगों की है और जो भी संगठन है बड़े बड़े संगठन है उन्होंने डंप कर रखा है, बाकी और आम पब्लिक के पास नोटे नहीं है सर। जी सर। जी प्रवेश, हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े, उनसे मैं जानना चाहूंगा। प्रवेश, जिस तरीके से नोटबंदी पिछली बार भी हुई थी और यही कहा गया था कि आतंकवाद पे चोट करेंगे और ब्लैक मार्केट पर चोट करेंगे, तो क्या कुछ इसका असर देखने को मिला था कि दोबारा जो है सरकार को ये फैसला लेना पड़ रहा है कि अब 2000 रुपए का नोट जो है वो बंद कर देते हैं, फिर से उसका जो है फायदा उठाएंगे? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हर कुछ सालों में नोट जो है वो बैन होते जाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस तरीके के कोई आंकड़े तो जारी नहीं किए गए थे कि नोटबंदी से जो है आतंकवादी संगठन पे कोई चोट लगी हो या कहीं काला धन छुपा गया हो, इस तरीके के कोई आंकड़े तो नहीं आए थे। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि बीजेपी की तरफ से कई बयान आए थे, उनके प्रवक्ताओं ने कहीं अपनी सरकार की पीठ जरूर थपथपाई थी कि इस तरीके के कार्य करने से जो है ब्लैक मनी बाहर आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब किसी देश में नोटबंदी की जाती है तो सबसे पहले जो है उसमें दबा हुआ धन, काला धन कहीं ना कहीं, देखिए 30 सितंबर का समय है, अगर किसी आदमी के पास लाखों रुपए के 2000 के नोट रखे हुए हैं तो वो उनको 30 सितंबर से पहले बैंक में लेकर पहुंचेगा, तभी उसको उनके बदले अमाउंट मिलेगी। तो जाहिर सी बात है जो नोट रोटेट में नहीं है, मार्केट में नहीं है, वो सिर्फ एक ये कहे अटैची में या बैग में बंद होकर एक बक्से में पड़ा था, लेकिन जैसे ही ये ऐलान होता है तो उसके लिए खलबली मचती है और उसको लेकर बैंक में बदलने की प्रक्रिया को शुरुआत की जाती है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने जो 4 महीने का समय दिया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सरकार की कहीं ना कहीं एक पॉलिसी है जिसके तहत जो लोग जितनी संख्या में नोट जमा करेंगे उन पर सरकार आंकड़ा रखेगी। और इस बार ये देखा जाएगा कि कौन से देश, कौन से प्रदेश, ये कहीं कौन से राज्य से जो है सबसे ज्यादा नोटबंदी में
2000 के नोट बदले गए और क्यों बदले गए, किन कारण पे बदले गए, इन पे नजर रखी जाएगी, जिसकी वजह से ये 4 महीने का समय दिया गया। दूसरी बात मैं बता दूं, जब नोट मार्केट में रोटेट होता है तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था चलती है, बाजार चलता है, उसके बाद सारा सिस्टम सही होता है। और इसीलिए नोटबंदी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लिए, बाजार की स्थिति के लिए मुझे लगता है सही है। जिस तरीके से आपने बताया कि कितना बड़ा नुकसान होगा जो पैसा दबा के बैठे, बहुत आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है और अब 2000 रुपए के नोट जो है वो सर्कुलेशन से 30 सितंबर से पहले बाहर हो जाएंगे। आप चाहे तो 30 सितंबर से पहले जाकर के बैंक में नोट बदलवा सकते हैं। नोट बदलवाने की जो लिमिट है वो बैंक की तरफ से 20,000 रुपए, आरबीआई की तरफ से 20,000 रुपए रखी गई है। इस बीच कर्नाटक के बैंगलोर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज बैंगलोर में भव्य शपथ समारोह का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए जो है तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर जमा हो रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धारमैया और शिव कुमार आज शपथ लेंगे। सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ लेंगे तो वही डीके शिव कुमार जो है वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि आज सिद्धारमैया सीएम बनाए जाएंगे तो वही डीके शिव कुमार जो है वो डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। उनके साथ साथ 8 विधायक भी उनके साथ जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे बैंगलोर से, जहां पर कर्नाटक में आज भव्य शपथ समारोह होगा। इस समारोह में सिद्धारमैया और शिव कुमार जो है वो एक साथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे, एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सिद्धारमैया सीएम बनाए जाएंगे तो वही डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। 8 विधायक उनके साथ साथ मंत्री पद की शपथ भी लेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बैंगलोर से मुजीबुर रहमान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मुजीब, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज शपथ समारोह है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है अभी तक? ये अब तक तो ये बताना है कि कंटिन्यूआ स्टेडियम बैंगलोर में शपथ के लिए तकरीबन 50 से 70 हजार आदमी चाहने वाले लोग जमा हो चुके हैं। उसके अलावा बाहर स्टेट के नीतीश कुमार जी, एमके स्टालिन तमिलनाडु से, उद्धव ठाकरे और बहुत सारे नेता भी जमा हो चुके हैं। अब शपथ को लेने के लिए एक घंटा तकरीबन बाकी है। जी मुजीब, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम बड़े जो नाम है वो शामिल हो रहे हैं आज शपथ समारोह में, तो कौन कौन से सबसे बड़े जो नेता हैं जिनके नाम जो है सबसे ऊपर आ रहे हैं, और क्या ये कहा जा सकता है कि विपक्ष के सभी नेता हैं और सभी जो है विपक्ष एकजुटता जो है वो दर्शाएंगे इस शपथ समारोह में? नहीं, सभी एक ही कांग्रेस के हैं, वो सेकेंड 2.0 में आ रहे हैं। तो लिंगायत को, दलित को नजर में रखते हुए पहले है जी परमेश्वर जी आ रहे हैं, एमबी पाटिल हैं, केजे जॉर्ज है जो क्रिश्चियन से समय रखते हैं, और जमीर अहमद खान वो भी, उनको भी लिया जा रहा है, KH मुनियप्पा, सतीश जारकोली, रामलिंगा रेड्डी, ऐसे 8 नामों को लिया जा रहा है। तो कल तक से बात थी कि 28 लोग को आज शपथ दिया जाएगा। तो कल दिल्ली को जाकर आने के बाद ये AICC प्रेसिडेंट से मिलने के बाद 8 नाम अप्रूव हो चुके हैं। तो आज शपथ लेने के बाद फिर 2 बजे कैबिनेट बैठक होगी, तो फिर आज शाम में वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली को जाकर बाकी के जो 34 MLA थे उसमें 8 को निकालकर जो भी है उसका लिस्ट फाइनलाइज कर लेके आएंगे। मुजीब, आपने जिस तरीके से बताया कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं, आपको बता दें कि कर्नाटक में एक जीत के बाद कांग्रेस ने पूरे देश में जो है वो जीत का जश्न मनाया था।
तो कांग्रेस के इस जो है जब ये जीत का जश्न मनाने के बाद जब ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो इसमें जो है कांग्रेस के कौन से बड़े नेता जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे, जैसे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन नामों में कौन सा नाम आज चेहरा जो है वो समारोह में दिखाई देगा? AIC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे, तो बाकी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तो आने का डाउट है सर, वो तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि फिर आज शपथ लेने के बाद फिर दोबारा दिल्ली रवाना हो रहे हैं। DK शिव कुमार जी, सिद्धारामैया जी, जो कैबिनेट की बैठक है, जो बाकी बकिया जो मिनिस्टर्स को लिस्ट तैयार करने के लिए फिर वो जा रहे हैं। जी मुझीब, जो 8 मंत्री पद जो है वो मंत्री पद की शपथ भी दिलाई जा रही है, 8 विधायक हैं, उनमें से कौन सा ऐसा बड़ा नाम है जिसकी जो मुहर है वो दिल्ली हाईकमान से लगाई गई हो? जी परमेश्वर जी है, जी परमेश्वर है, जो डिप्टी CM रह चुके हैं पिछले 5 साल, वो पिछले 2013 में। जी शुक्रिया मुजीब, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आज बेंगलोर में शपथ समारोह होने वाला है जिसमें DK शिव कुमार जो है उनको डिप्टी CM से जो है वो सहमत किया गया है, और जो है सिद्धारामैया जो है वो CM पद की शपथ लेने वाले हैं आज। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर दिल्ली से है, जहां पर मैदानगढ़ी निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 25 से 30 फीट लंबी सड़क 50 फीट अंदर धंस गई है। सड़क धंसने से निर्माण कार्य में लगी एक क्रेन दब गई है। गनीमत रही कि उस समय कोई भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। यह घटना सुबह 4 बजे के आसपास हुई। सड़क धंसने के कारण मैदानगढ़ी से साकेत जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। मौके पर मेट्रो के कर्मचारी सड़क को ठीक करने में जुट गए हैं। बता दें कि मैदानगढ़ी मेट्रो स्टेशन का निर्माण अंडरग्राउंड हो रहा है और यहां पर पिछले 1 साल से काम चल रहा है। स्थानीय RWA के प्रधान महावीर प्रधान ने बताया कि 3-4 दिन से सड़क में कहीं कहीं दरार आ गई थी, लेकिन मेट्रो निर्माण करने में लगी कंपनी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और यह हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि गनीमत रही कि यह हादसा तड़के 4 बजे के आसपास हुई है। अगर सुबह के वक्त या दिन में अगर यह हादसा होता तो निश्चित रूप से बड़ा हादसा होता। हमें जब हम सुबह पार्क में वॉक कर रहे थे 5-5:30 बजे, तो एक लड़के ने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे अपने यहाँ ये मेट्रो का जो मेन रोड है वो रोड धंस गया। तो हमने यहाँ पे जब आए तो हमने ये पास में दुकान वाले भैया है और ये जो मेट्रो के 1-2 कर्मचारी हैं इनसे पता किया, तो इन्होंने बताया कि ये सुबह हादसा 4:30 बजे के लगभग हुआ। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप भरत दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है और ये हादसा जो एक बड़ा हादसा बन सकता था, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? देखिए, ये सुबह 4 बजे के वक्त था जब ये हादसा हुआ था, क्योंकि जो मैदानगढ़ी के अंदर निर्माणाधीन मेट्रो का कार्य चल रहा है, पिछले 1 साल से अंडरग्राउंड ये कार्य चल रहा था, और जिसको लेकर स्थानीय जो RW के प्रधान है उन्होंने कई बार शिकायतें भी की थी कि रोड पर 4-5 दिन से दरारें दिखाई दे रही थी, लेकिन मेट्रो के किसी भी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो बीती रात इतना बड़ा हादसा है, गनीमत यह रही कि अगर ये हादसा दिन के वक्त होता तो यहाँ से तो ये महत्वपूर्ण सड़क है जो मैदानगढ़ी से होकर साकेत तक जाती है, और यहीं पे इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, और पूरे रोड पे लाखों वाहन की आवाजाही रहती है। लेकिन जब सुबह ये हादसा हुआ उस समय कोई नहीं था। एक क्रेन वहां पर खड़ी थी जो मेट्रो के कार्य में लगी हुई थी, वो क्रेन इसके अंदर दब गया। फिलहाल कोई मजदूर भी काम नहीं कर रहा था, किसी की भी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह के ये हादसे हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले भी करते हैं, जो दिल्ली के एक मैदानगढ़ी से आगे कोरी मेट्रो स्टेशन के पास भी एक मेट्रो पिलर के कार के ऊपर गिर गया था, जिसके बाद भी मेट्रो कई तरह की इसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। मेट्रो जो प्रशासन है उसको तमाम तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। मैदानगढ़ी इलाका एक जो पहले जिसका भूतल के अंदर एक अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है मेट्रो, जिसमें काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे में आसपास की कॉलोनी, इस सड़क के पास ही थोड़ी सी दूर में ही कॉलोनी बसी हुई है। अगर ये हादसा कहीं आगे की तरफ होता तो काफी बड़ा हादसा सकता था, कॉलोनी गिर सकती थी। इसको लेकर अभी स्थानीय प्रशासन और जो मेट्रो की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं, आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ, क्योंकि अधिकारी अभी इसकी जांच कर रहे कि इतना बड़ा हादसा हो गया। कहीं अगर ये सुबह होता तो बहुत जान माल का नुकसान हो सकता था। जी
जी भरत, जिस तरीके से आपने बताया है, लगातार जो है काफी दिनों से देखा जाए तो निर्माण कार्य में मेट्रो के ये हादसे हो रहे हैं, लापरवाही बरती जा रही है। इसकी तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई एक्शन लिया गया है? जी देखिए, अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है। प्रशासन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिलहाल प्रशासन इसकी जांच कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की लैंड, इस तरह के लैंड के अंदर जब प्रोजेक्ट किया जाता है, पूरे लैंड की जांच की जाती है कि अगर हम इस पे अंडरग्राउंड बनाएंगे तो ऊपर बसीमा कॉलोनी के ऊपर कोई खतरा तो नहीं है या कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी टनल बनाई जा रही है, मेट्रो अंडरपास, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारी की कमी के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब फिलहाल अभी इस पे जांच चल रही है और जांच होने के बाद ही साफ तौर पर कहा जाएगा किसकी कमी के कारण ये हादसा हुआ है। क्योंकि इतना 50 फुट गहरा गड्ढा, 25 से 30 फुट चौड़ी सड़क, इतनी बड़ी 10 जाली, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक जांच का विषय जरूर है। जी भरत, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर बात करने के लिए। बने रहिए अभी हमारे साथ, आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अगली खबर दिल्ली से ही है, जहां पर पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी को गोली मारी गई है। पुलिस की स्पेशल सेल में शामिल था पुलिसकर्मी। बुराड़ी के बाद सड़क पर टहलने के दौरान गोली मारी गई। आपको बता दें कि दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। जांच में पुलिस अभी तक जुटी है। बुराड़ी के पास सड़क पर टहलने के दौरान यह हादसा हुआ है। आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर दोनों गंभीर रूप से घायल है। जांच पे अभी पुलिस जुटी हुई है। अहम खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी को गोली मारी गई। पुलिस की स्पेशल सेल में शामिल था पुलिसकर्मी। यह हादसा जो है वो बुराड़ी के पास सड़क पर टहलने के दौरान गोली मारी गई है। दोनों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो अभी जांच में जुटी है। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप भरत हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी को गोली मारी गई, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आ रही है? लेकिन जिस तरह ये वारदात है जो बीती रात की बताई जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जहां दिल्ली पुलिस के कर्मी ही सुरक्षित नहीं है, वह आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। वहीं जो अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, अपराधी बेखौफ आम जनता के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी उन पे भी गोली या हमला करने से नहीं चूकते। ऐसे ही कल बीती रात को जब ये दोनों दंपति खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे, तो दो लोग जो वहां से गुजरे तो उन्होंने इनके ऊपर 2 गोली चलाई, जिसके बाद दोनों घायल हो गए। आसपास लोगों ने जब गोली की आवाज सुनी तो दोनों पीसीआर कॉल की गई, जिनको उसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने नजदीक के अस्पताल में इनको एडमिट कराया जाए। इनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो भी बयान आया, जिसके तौर पर इससे पहले शुरुआती जांच में इसको लूट की वारदात की आशंका जताई जा रही थी। शायद लूट की वारदात के तो अंजाम देने के लिए दोनों अपराधियों ने इन लोगों को रोका था, लेकिन कुछ न मिलने के कारण हेड कांस्टेबल और उसकी बीवी पे गोली मारी है। फिलहाल अभी जो स्पेशल सेल ने भी टीम नियुक्त कर दी है, वहीं डीसीपी ने भी स्पेशल स्टाफ और कई तरह की जो टीम नियुक्त कर दी है। जगह जगह रेड की जा रही है, जिसको लेकर, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पे ये हमला हुआ है, वह कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर जरूर सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी भरत, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी जो है वो एक स्पेशल टीम का हिस्सा भी था, तो क्या कुछ इसके पीछे और कोई साजिश दिखाई देती है? कोई बदले की भावना या किसी तरीके का जो है वो बदला लिया जा रहा था, या सिर्फ ये एक आम जो है एक लूट की घटना थी? देखिए, तो अभी जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन स्पेशल सेल ने पिछले 5 महीने के अंदर 500 से ज्यादा गैंगस्टरों को जेल के अंदर पहुंचाया। तो हो सकता है इस अंदर से भी देखा जाए कि किसी गैंगस्टर ने किसी ने कोई दुश्मनी निकालने के लिए इन पर हमला कराया। फिलहाल अभी ये जांच का विषय, क्योंकि जांच होने के बाद ही साफ तौर पर कहा जाएगा कि किसी जो आपसी रंजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया या कहीं लूट की वारदात के लेकर जो अपराधियों ने इन पर गोली चलाई थी। जी भरत, जिस तरीके से आप बताया जा रहा है कि एक बड़ी घटना हुई है और जो बदमाश उनके हौसले बुलंद है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए हमसे। तो आपको बता दें कि पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी पर गोली चलाई गई। दोनों गंभीर रूप से भी घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो है पुलिस जांच में जुटी है।
अगली खबर यूपी के गाजीपुर से है। यहाँ गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मामला चल रहा है। आपको बता दें कि गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गैंगस्टर मामले में फैसला टल गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजीपुर पर मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है। एमपी एमएलए कोर्ट में 13 जून तक तय की गई है अगली तारीख। तो बड़ी खबर आपको बता रहे गाजीपुर से, मुख्तार के खिलाफ जो है मामला टल गया है। वर्ष 2009 में करंडा थाने में ये केस दर्ज हुआ था, को लेकर के फैसला होना था। आपको बता दें कि गैंग चार्ट में शामिल है कपिल सिंह हत्याकांड। मीर हसन पर हमले का मामला भी चार्ट में शामिल है। मीर हसन मामले में मुख्तार अंसारी हो चुके हैं दोषमुक्त। इकरार खान हमारे संवाददाता गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े इस पर बात करने के लिए। इकरार, जिस तरीके से खबर आ रही है मुख्तार अंसारी से जुड़ी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? इकरार, अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी, बता देना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी के ऊपर आज गैंगस्टर के साथ मुकदमा का फैसला आना था, जिसमें आज नेक्स्ट डेट 13 जून को पड़ी है। हम बता दें कि मुख्तार अंसारी के ऊपर 2009 से घटना घटी है। उसके बाद 2010 में गैंगस्टर चार्ट के तहत करंडा थाने में मुकदमा कायम होता है, जिसमें सुगापुर गांव के उनके ऊपर मुकदमा कायम होता है, जिसमें आज फैसला आना था, लेकिन किसी कारणवश नेक्स्ट डेट 13 जून को पड़ी है। जी जिगराज, इस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है मुख्तार अंसारी की फाइलें जो है वो खोली जा रही हैं और मामला टलता भी जा रहा है। क्या कुछ लगता है आने वाले दिनों में किस तरीके का जो है कार्रवाई होती दिखाई देगी? किस तरीके से मुख्तार अंसारी को आगे डील किया जाने वाला है? जी, मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी के ऊपर लगातार पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन तो इसी महीने में 17 तारीख को मुख्तार अंसारी को एक गैंगस्टर 120 के तहत दोष मुक्त किया गया था। उसी में हालांकि मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी जिस केस में आज फैसला आना था, इसमें मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि गैंगस्टर चार्ट में क्या मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया जाता है या उनको बरी के दोष मुक्त होते हैं। जी शुक्रिया इकरार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्तार अंसारी दोष मुक्त हो गए। उनकी जो डेट है वो टल गई है। गैंगस्टर मामले में फैसला आना था वो टल चुका है। अगली खबर यूपी के बुलंदशहर से है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा है। सलामी के बाद पार्टी कार्यालय की ओर से रवाना हुए। डिप्टी सीएम की अगुवाई में जिले के आला अफसर मौजूद दिखाई दिए। सलामी के बाद पार्टी कार्यालय की ओर रवाना हुए हैं। डिप्टी सीएम की अगुवाई में जिले के आला अफसर जो है वो मौजूद नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बैठक के बाद प्रेस वार्ता का भी कार्यक्रम है। बुलंदशहर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा है। सलामी के बाद पार्टी कार्यालय की ओर रवाना हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम की अगुवाई में जिले के आला अधिकारी भी मौजूद नजर आए। सलामी के बाद पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हो गए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम की अगुवाई में जिले के आला अफसर भी मौजूद दिखाई दिए। डिप्टी सीएम भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पुलिस लाइन में जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरा। इस दौरान आला अधिकारी भी उनकी अगुवाई के लिए मौजूद दिखाई दिए। वहीं कोरबा में कबाड़ चोरी का आतंक। पाली के कबाड़ चोरी का काम कराते हैं सफेदपोश। बंद पड़ी खदानों को बनाते हैं निशाना। कई जगह बनाया गया है अपना गोदाम। रोजाना लाखों रुपए के कबाड़ का होता है धंधा। रात के अंधेरे का किया जाता है कबाड़ चोरी का काम।
सफेद पोश के छत्र छाया में फल फूल रहा है कबाड़ का धंधा। कई जगह बनाया गया है अपना गोदाम, कई जगह अपना गोदाम बनाया गया है। रोजाना लाखों रुपए के कबाड़ का धंधा होता है। रात के अंधेरे में किया जाता है कबाड़ चोरी का काम। सफेद पोश के छत्र छाया में फल फूल रहा है कबाड़ का काम। कोरबा में कबाड़ चोरों का आतंक जारी। पाली से कबाड़ चोरी का काम कराते हैं सफेद पोश। बंद पड़ी खदानों को बनाते हैं निशाना। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु राज्यपाल का आज लखनऊ में दौरा है। राज्यपाल RN रवि LU के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमिलनाडु राज्यपाल का आज लखनऊ दौरा। राज्यपाल के आगमन पर प्रशासन ने की है तमाम तैयारियां। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, तमिलनाडु के राज्यपाल जो हैं वो आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। राज्यपाल RN रवि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे। तमिलनाडु राज्यपाल का आज लखनऊ में दौरा है, जिसको लेकर के प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। राज्यपाल के आगमन में प्रशासन की तैयारी पूरी चाक चौबंद है। अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। टेलर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत से यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अन्य 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चांपा अंतर्गत ग्राम हथनेवरा की घटना मौके पर पुलिस पहुंची थी व डिप्टी कलेक्टर भी जांच में जुटी है। चांपा अंतर्गत ग्राम हथनेवरा की घटना को बता रहे हैं। यहाँ भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत से यह हादसा हुआ है। अन्य 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चांपा अंतर्गत ग्राम हथनेवरा की घटना को बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और डिप्टी कलेक्टर भी जांच में जुटी। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा ट्रेलर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत से हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, तो वहीं 2 लोग अन्य घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और डिप्टी कलेक्टर भी हैं, वो मामले की जांच में जो जुटे हैं। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आ रही है सड़क हादसे की, जहां पर एक ट्रेलर और ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अगली खबर जबलपुर के बजरंग नगर रांची क्षेत्र में श्रीवत भगवत कथा का आयोजन कराया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन की विशेषता ये रही कि समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा मिलकर के श्रीवत भगवत कथा का आयोजन कराया गया, जिसकी शुरुआत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके उपरांत 16 मई से 22 मई तक चलने वाली ये संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा, जिसमें पदाधिकारी एवं सदस्यों ने क्षेत्रवासियों और शहरवासियों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के श्रीमद् भगवत कथा के ज्ञान से खुद को सरोबार करें। आपको बता दें कि कथावाचक दिनेश गर्ग शास्त्री जी की वाणी से श्रीमद् भगवत कथा का उच्चारण किया गया है, तो वहीं क्षेत्रवासियों ने एकता और हिंदुत्व का परचम लहराया। इंद्र को मारने माना राक्षस निकला, ऐसा विशाल राक्षस था कि देखते देखते बड़ा विशाल काय हो गए। अब बताओ कोई ऐसा कहे तो आप क्या कहोगे महाराज, आपको थोड़ा समझने में भी मुझे संसार में जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं
आप अपने दासों का, आप अपने भक्तों का भी मुझे करना पड़ा है। भगवान के सामने कह रहे हो, लेकिन अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 450 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी प्रशासन द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि न्यू डाइस ब्यौरा अपडेट ना करने पर बीएसए का अल्टीमेटम। विद्यालयों, शिक्षक व छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना जरूरी। प्रोफाइल अपडेट न करने पर होगी कार्रवाई। लखनऊ के 485 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई है। न्यू डाइस ब्यौरा अपडेट न करने पर बीएसए का अल्टीमेटम। विद्यालयों, शिक्षक व छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना जरूरी। प्रोफाइल अपडेट न करने पर होगी कार्रवाई। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 485 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई है। न्यू डाइस ब्यौरा अपडेट न करने पर बीएसए का अल्टीमेटम दिया गया है। आपको बता दें कि विद्यालयों, छात्रों और शिक्षकों की प्रोफाइल को अपडेट करना जरूरी है। प्रोफाइल अपडेट न करने पर बड़ी कार्रवाई होगी। खबर बाराबंकी से है, जहां पर बुक सेलर की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। अभिभावक को लाठी, डंडे और ईंट से पीटा। बुक सेलर और उसके स्टाफ की दबंगई। बच्चे को बेची थी 5 रुपए की जगह 20 रुपए की कॉपी। शिकायत करने पहुंचे अभिभावक की पिटाई कर दी गई। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस मामले की पूरी जांच पड़ताल में जुटी है। रामनगर के अवस्थी बुक स्टॉल का मामला आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से खबर आपको बता दें, रामनगर के अवस्थी बुक स्टॉल का मामला है, जहां पर एक अभिभावक और दुकानदार के बीच में जो है वो पिटाई का देखने का माहौल देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक बुक सेलर की दबंगई का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अभिभावक को डंडे और ईंट से पीटा है बुक सेलर ने। बुक सेलर और उसके स्टाफ की दबंगई का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चे को 5 रुपए की जगह 20 रुपए की कॉपी बेची थी, जिसके बाद अभिभावक शिकायत करने पहुंचे तो बुक सेलर और उसके स्टाफ ने अभिभावक के साथ दबंगई की, उसको लाठी डंडों से और ईंट से पीटा। इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा किए जाने के बाद सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने आरबीआई के फैसले पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। बता दें कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर 2000 के नोट के बंदी को लेकर के जनता के लोगों के बीच के न्यूज़ ने की टीम ने ग्राउंड पर जाकर के जांच पड़ताल की, तो अधिकांश लोगों का मानना है कि 2000 का नोट बंद करने का जो निर्णय लिया है वो पूर्ण रूप से बिल्कुल सही है, क्योंकि 2000 के नोट को खुला करने के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और जनता के लोगों ने
न्यूज संवाददाता अनिल मीणा के साथ खास बातचीत की है। आइए दिखाते हैं आपको इसकी एक झलक। 2000 के नोट की बंदी को लेकर के न्यूज की टीम जनता के बीच में ग्राउंड पर निकल चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा पहासू में। और देखिए, हम जनता से बात करते हैं कि 2000 के नोट जिस तरह से सरकार ने बंद करने के आदेश दिए हैं और 20 सितंबर लास्ट डेट रखी है, तो उसको लेकर लोगों में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या लोगों को क्या रहा है, क्या प्रतिक्रिया लोग व्यक्त करते हैं। देखिए, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, आम जनता के लोग भी मौजूद हैं। हम सभी से बात करते हैं कि किस तरह की लोगों के सामने समस्या आएगी, अगर बंद हुआ है तो सही हुआ है या गलत हुआ है। देखिए, बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा दादा, 2000 के नोट की बंदी को लेकर क्या कहेंगे आप? ये सरकार का बहुत ही उचित कदम है और चाहिए हर नोट को बैंक में जिसके पास नोट है वो अपने खाते में जमा कराए, उसके बाद पैसा निकाल ले, जिससे जो भ्रष्ट मनी है वो सब सामने आ जाएगी। अच्छा दादा, बदलने की बजाय खाते में जमा करा कर निकालने की सुविधा दी जाए। नहीं, 2000 का नोट लोगों का कहना है कि 2000 का नोट बड़ा है, वो खुलाने में दुकानदारों को भी दिक्कत आती है, तो क्या और भी आप चाहते हैं कि नोट 2000 की बजाय 1000 का नोट किया जाए? 500 का नोट ही काफी है। 2000 के बजाय 2000 की जगह 500 का नोट ही काफी है। 2000 के नोटों में बाजार में परेशानी तो आती ही है तोड़ाने के लिए, लेकिन ये नोट बदलने की बजाय खाते में जमा करा करके ही वापस दिए जाएं, जिससे भ्रष्ट मनी सामने आ सके, वरना भ्रष्ट मनी बनी रहेगी। हमारे साथ एक और दादा जैसा कह रहे हैं। हाँ, सही बात है। 2000 के नोट खुलाने में दिक्कत आती है। अगर कहीं से कोई सामान लो, अगर जेब में है, अगर गिर भी जाए तो 2000 का नुकसान हो जाता है, इसलिए ये बंद होना चाहिए। अरे दादा, आप क्या कहेंगे? 2000 के नोट जिस तरह बंद किया सरकार ने? ना, परेशानी तो है ही, वैसा बंद करा जाए 2000 का नोट। अच्छा, बंद किया जाए। बंद किया। खबर फर्रुखाबाद के कमालगंज के गांव सदरियारपुर के पास पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक योगेंद्र अपनी बहन को कोतवाली मोहम्मदाबाद के गांव सकबाई में छोड़ करके वापस जा रहा था। रास्ते में ज्ञानेंद्र और उसके भाई ने उसे घेर करके जान से मारने की नियत से तमंचे से गोली मार दी। घायल को गोली लगने पर वो गिर गया। आरोपी मरा समझ करके उसे छोड़ करके फरार हो गए। बता दें कि 2021 में घायल और आरोपियों में हुआ था विवाद, उसी के चलते घटना को अंजाम दिया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने घायल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना की सूचना पर पहुंचे सीओ रविंद्रनाथ राय ने जांच पड़ताल की शुरू कर दी है। सदरियापुर के पास समय लगभग 7:30 बजे योगेंद्र राजपूत निवासी फकरपुर सहायक कन्नौज के गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज इलाज हेतु भेजा गया, जहां से चिकित्सक द्वारा प्राथमिक इलाज करने के उपरांत जिला अस्पताल राम मनोहर लोहिया भेजा गया। इस मजरूब की हालत सामान्य है, हायर सेंटर रेफर किया गया है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है, जहां कोई अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला समेत 3 लोगों ने भी सड़क पर दम तोड़ा। भिंड से खबर आपको बता रहे, ग्वालियर NH 719 पर यह घटना हुई है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी बाइक को। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला समेत 3 लोगों को सड़क पर ही दम तोड़ना पड़ा। ग्वालियर NH 719 से खबर आ रही है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इन 3 लोगों में एक बच्चा और एक महिला भी शामिल थे। आपको बता दें कि महिला समेत 3 लोगों ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। भिंड ग्वालियर NH 719 पर यह घटना हुई है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लखनऊ में दिन दहाड़े भारतीय खाद्य निगम में तैनात आदर्श कुमार सिंह की अनामिका की
अनामिका की बदमाशों ने गला रेत करके हत्या कर दी। घटना के वक्त महिला और उसका मासूम बच्चा उसके साथ था और पति रोजाना की तरह दफ्तर गया था, लेकिन हत्यारा कौन है ये अब तक रहस्य बना है। पुलिस अफसर भी इस घटना को लेकर के कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। सभी का कहना है कि दिन दहाड़े हुई इस हत्या से लोग सकते में हैं। वही घटना की सूचना मौके पर पहुंची अफसरों पर के साथ ही चिनहट, गोमती नगर विस्तार और बीबीडी थाने की पुलिस घटनास्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस डीसीपी पूर्वी ने पूरे मामले पर बताया कि जांच की जा रही है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जल्दी मामले का खुलासा होगा। क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भरवाड़ा में एफसीआई में कार्यरत श्री आदर्श कुमार की पत्नी की हत्या अज्ञात हत्यारे द्वारा चाकू मारकर कर दी गई। घटनास्थल पर सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और वहां साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से फोरेंसिक टीम को बुलाया गया तथा सर्विलांस एसओजी सभी टीमों को वहां पर एकत्रित करके घटना के अनावरण के लिए मुस्तैद किया गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने के लिए कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।